हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लाइफ सक्सेस एकेडमी 1 पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज इस क्लास में हम पीजीटी प्रीवियस क्वेश्चनों को हल करने वाले हैं, जो किसी न किसी परीक्षाओं में पूछे गए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। इसलिए क्लास में अंत तक बने रहें। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। हमें अपनी तैयारी को छोड़ना नहीं है और अपनी तैयारी हमें निरंतर बनाए रखनी है जब तक हमारा एग्ज़ाम नहीं हो जाता है। इसलिए निरंतर प्रैक्टिस करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देर न करते हुए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं कि बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है। तो बघेली बोली का जो संबंध है वो पूर्वी हिंदी भाषा से बघेली बोली का संबंध है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोली हैं अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी जो हैं यह पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोलियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेलगाड़ी जो है यह कैसा शब्द है। तो रेल प्लस गाड़ी से मिलकर बना है रेलगाड़ी। तो यह जो है संकर शब्द हैं। जब दो शब्द से मिलकर एक नया शब्द बनता है तो वह संकर शब्द कहलाते हैं। तो रेलगाड़ी जो है एक संकर शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्लाट का मोर्चा। तो यह प्लाट का मोर्चा जो है किसकी रचना है। तो यह शमशेर बहादुर की रचना है। प्लाट का मोर्चा जो है एक रिपोर्तार्ज विधा की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अरे यायावर रहेगा याद जो है यह किसकी रचना है। तो अरे यायावर रहेगा याद जो है ये एक यात्रा वृत्तांत विधा की रचना है, जो कि सच्चिदानंद हीरानंद अज्ञ के द्वारा रचित है। अज्ञ जी का जन्म 1911 ईस्वी में हुआ था और अज्ञ जो है तार सप्तक के प्रवर्तक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी के काव्य भाषा पर एक समीक्षक का नाम जो है राम स्वरूप चतुर्वेदी है। क्या है। हिंदी के काव्य भाषा पर एक समीक्षक का जो नाम है वो राम स्वरूप चतुर्वेदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खंजन नैन। खंजन नैन जो है वो कैसा उपन्यास है। तो खंजन नैन जो है वह एक जीवनी परक उपन्यास है जो कि अमृतलाल नागर के द्वारा रचित है। खंजन नैन के अंतर्गत सूरदास जी के जीवन का वर्णन किया गया है। मानस के हंस के अंतर्गत तुलसीदास के जीवन का वर्णन किया गया है। तो खंजन नैन में सूरदास के जीवन का वर्णन किया गया है और यह अमृतलाल नागर के द्वारा रचित उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कसाई बाड़ा। कसाई बाड़ा जो कहानी है वो किसके द्वारा रचित है। तो कसाई बाड़ा जो कहानी है वह शिव मूर्ति के द्वारा रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन मुसलमान हरिजन पर कोटिक हिंदू ये पंक्तियाँ जो हैं किसके द्वारा रचित हैं। तो ये पंक्तियाँ जो हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा रचित पंक्तियाँ हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जो जन्म हुआ था वो 1850 और मृत्यु जो हुई थी वो 1885 को हुई थी। उन्होंने मात्र 35 वर्ष की उम्र में साहित्य जगत में प्रसिद्धि प्राप्त कर ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन सूत्र के जो प्रयोक्ता हैं वह मुक्तिबोध हैं। कौन है। संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन सूत्र के जो प्रयोक्ता हैं वो मुक्तिबोध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
कि अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो अपभ्रंश का जो वाल्मीकि कहा जाता है, स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। स्वयंभू जो है वो 8वीं सदी के कवि हैं और स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि जो कहा था वो डॉक्टर भयाड़ी ने कहा था और स्वयंभू 8वीं सदी के कवि हैं। पयम चरयु जो है इनकी रचना है जिसमें राम काव्य का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल नाम किसने दिया था? तो प्रारंभिक काल को जो वीर गाथा काल नाम दिया था तो वह रामचंद्र शुक्ल ने प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल नाम दिया था। और आदिकाल को आदिकाल नाम जो दिया था वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रवरदाई पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। किसके थे? चंद्रवरदाई जो थे वो पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। चंद्रवरदाई ने अपने आश्रयदाता पृथ्वीराज चौहान के जीवन और उपलब्धियों पर पृथ्वीराज रासो नामक काव्य ग्रंथ की रचना की, जबकि जगनिक ने आलाखंड नामक काव्य ग्रंथ की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई की रचना है। तो पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? पृथ्वीराज रासो जो है वो चंद्रवरदाई की रचना है। पृथ्वीराज चौहान के आश्रित कवि चंद्रवरदाई के द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ है। रामचंद्र शुक्ल ने चंद्रवरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि और इनके द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना है। यह जो है वीर तथा श्रृंगार प्रधान पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज के 14 विवाहों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस जो है वीर रस है। तो आदिकालीन जो साहित्य का जो प्रमुख रस रहा था तो वीर रस रहा था, क्योंकि आदिकालीन साहित्य में जो है वीरता का वर्णन ज़्यादा देखने को मिलता है, इसलिए उस समय वीर रस की प्रधानता रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आलाखंड के जो रचनाकार हैं तो जगनिक जो हैं वो आलाखंड के रचनाकार हैं। इसमें आला और उदल नामक 2 वीर सरदारों की लड़ाइयों का वर्णन किया गया है। खुमान रासो की नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भक्ति काल का नाम पूर्व मध्यकाल जो किसने रखा था? तो भक्ति काल का नाम पूर्व मध्यकाल जो रखा था वह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जायसी को जायस नगर का निवासी होने के कारण जायसी कहा जाता है। तो जायसी का नाम जायसी क्यों पड़ा था? क्योंकि जायसी का जन्म जो है 1492 ईस्वी में जायस नामक नगर में हुआ था, जिसके कारण उनका नाम जायसी पड़ा था। जायसी जो थे वो एक आंख से अंधे और एक कान से बहरे थे। जायसी की जो रचना है परमाल रास, जायसी की जो प्रमुख रचना है पद्मावत जो है जायसी की पद्मावत, अखरावत, आखिरी कलाम जो है जायसी की प्रमुख रचना है। जायसी को प्रेम के पीर का कवि भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रीति काल को श्रृंगार काल किसने कहा था? तो रीति काल को जो श्रृंगार काल कहा था विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीति काल को
श्रृंगार काल कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एकमात्र रचना से अमर होने वाले कवि कौन से हैं? तो एकमात्र रचना से अमर होने वाले जो कवि हैं वो बिहारी जी हैं। बिहारी जी का जन्म 1595 ईस्वी में हुआ था। कहीं कहीं 1601 भी इनकी जन्म तिथि मानी जाती है। बिहारी जी ने मात्र एक बिहारी सतसई रचना जो करके साहित्य जगत में प्रसिद्धि प्राप्त कर ली थी। उनमें सतसई के अंतर्गत 7 से 13 दोहों का वर्णन किया गया है और सतसई के जो दोहों को रस के छोटे छोटे छींटे रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। बिहारी जो थे वो राजा जयसिंह के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? तो कठिन काव्य का जो प्रेत कहा जाता है, केशव दास जी को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। और केशव दास जी को जो कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा था? तो यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहा गया है। और कठिन गद्य का प्रेत जो कहा जाता है वो अज्ञ जी को कहा जाता है। इनमें कभी कभी कन्फ्यूजन हमें हो जाती है कि काव्य का प्रेत केशव दास को कहा जाता है और गद्य का प्रेत अज्ञ जी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द्विवेदी युग का नामकरण जो है किसके नाम पर किया गया था? तो द्विवेदी युग का जो नामकरण किया गया था तो वह महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर द्विवेदी युग का नामकरण किया गया था। महावीर प्रसाद द्विवेदी जो हैं 1903 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका के संपादक भी बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को किस काल के नाम से जाना जाता है? तो हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को गद्य काल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि छायावाद का पूर्वाभास जो हुआ था वो सबसे पहले किसको हुआ था? तो छायावाद का जो पूर्वाभास हुआ था सबसे पहले जो है वो मुकुटधर पांडे की रचनाओं में छायावाद का पूर्वाभास जो है वो देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कवि त्रिलोचन का पूरा नाम क्या था? कवि त्रिलोचन का जो पूरा नाम था वासुदेव सिंह जो है वो कवि त्रिलोचन का पूरा नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे? तो हिंदी प्रदीप के जो संपादक थे बाल कृष्ण भट्ट जो हैं वो हिंदी प्रदीप के संपादक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि स्कंद गुप्त जो है किसका नाटक है? तो स्कंद गुप्त जो है वो जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित नाटक है। जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 ईस्वी में सुगनी साहू परिवार में हुआ था। जयशंकर प्रसाद जो हैं वो एक छायावादी कवि हैं। जयशंकर प्रसाद जी के जो प्रमुख नाटक हैं चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी जो हैं इनके प्रमुख नाटक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसने कहा था कि लेखक कौन हैं? तो उसने कहा था कहानी के जो लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। इसका जो रचना काल है 1915 जो है इसका रचना काल है और इसके अंतर्गत जो है एक आदर्श प्रेम कहानी का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? तो सरस्वती पत्रिका के जो संपादक थे महावीर प्रसाद द्विवेदी जो हैं
महावीर प्रसाद द्विवेदी जो हैं 1903 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका के संपादक बने थे। सरस्वती पत्रिका की जो स्थापना हुई थी वो 1900 ईस्वी में हुई थी, लेकिन 1903 ईस्वी में महावीर प्रसाद द्विवेदी जो हैं इसके संपादक बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि करुणालय किसकी रचना है। तो करुणालय जो है जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित एकांकी नाटक है। नेक्स्ट देखते हैं हिंदी भाषा में कितने प्रकार के वचन होते हैं। तो हिंदी भाषा के अंतर्गत 2 प्रकार के वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। जबकि संस्कृत के अंतर्गत 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन तथा बहुवचन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि लिंग की दृष्टि से दही जो है कैसा शब्द है। तो लिंग की दृष्टि से जो है दही जो है एक पुल्लिंग शब्द है। हम ये नहीं कह सकते कि दही खट्टी हो गई, जबकि शुद्ध यह है कि दही खट्टा हो गया। तो दही जो है वो लिंग की दृष्टि से एक पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जिसका कोई शत्रु नहीं हुआ उसे क्या कहा जाता है। तो जिसका कोई शत्रु ही नहीं हुआ हो उसे अजातशत्रु कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कृतज्ञ का विलोम क्या होता है। तो कृतज्ञ का जो विलोम होता है कृतज्ञन जो है कृतज्ञ का विलोम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जलद वो है किसका पर्यायवाची है। तो जलद जो है ये बदल नहीं, ये बादल है, बादल का पर्यायवाची शब्द है। तो बादल के अन्य पर्यायवाची हैं जलद, नीरद, मेघ, ये सभी जो हैं बादल के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा। तो यह कैसा शब्द है। तो उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, यह मिश्र वाक्य शब्द है, जिसमें एक वाक्य दूसरे वाक्य पर जब आश्रित हो तो मिश्र वाक्य होता है, और 2 अलग अलग वाक्यों को जोड़ने वाला शब्द जो है वो वहाँ पर संयुक्त वाक्य होता है। तो यहाँ पर उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, तो की शब्द से के अंतर्गत ये दोनों जुड़े हुए हैं, तो यह एक मिश्र वाक्य है। उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, तो एक वाक्य इसमें दूसरे वाक्य पर आश्रित है, इस कारण से यहाँ पर मिश्र वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कादम्बरी बाणभट्ट की रचना है, किसकी है। कादम्बरी जो है बाणभट्ट की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वाक्यम रसात्मक काव्यम जो है यह किसकी परिभाषा है। तो वाक्यम रसात्मक काव्यम जो है यह विश्वनाथ की परिभाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्राता अर्जुनियम जो है किसकी रचना है। तो क्राता अर्जुनियम जो है वो भारवी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मुद्रा राक्षस नाटक के जो रचयिता कौन है। तो मुद्रा राक्षस जो नाटक के रचयिता हैं विशाख दत्त जो है मुद्रा राक्षस नाटक के रचयिता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि देव ने छल को कौन सा भाव माना है। तो देव ने जो है छल को 34वां संचारी भाव माना है। वैसे संचारी भावों की संख्या 33 है, लेकिन देव ने 34वां छल जो है 34वां संचारी भाव माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं। तो हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत जो हैं 52 वर्ण हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी को राजभाषा बनाने का जो निर्णय कब लिया गया था? तो हिंदी को जो राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था वह 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा बनाने का जो है निर्णय लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चित्रात्मक भाषा एवं लाक्षणिक पदावली छायावाद की विशेषता है। तो चित्रात्मक भाषा और लाक्षणिक पदावली जो है वो किसकी विशेषता है? तो ये एक छायावाद की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद विकासवाद प्रगतिवाद का आधार है। किसका है? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद जो है वो विकासात्मक प्रगतिवाद का आधार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, घोर अहमनिष्ठ व्यक्तिवाद प्रयोगवाद की प्रवृत्ति है। तो घोर अहमनिष्ठ जो है व्यक्तिवाद किसकी प्रवृत्ति है? तो यह प्रयोगवाद की प्रवृत्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रस के संबंध में भुक्तिवाद के प्रतिपादक जो हैं कौन हैं? तो रस के संबंध में भुक्तिवाद के प्रवर्तक जो हैं वो भट्टनायक हैं। नेक्स्ट देखते हैं, आग में घी डालने का अर्थ जो होता है वो क्रोधी को और अधिक उत्तेजित करना है। आग में घी डालने का मतलब क्या है? क्रोधी को और अधिक उत्तेजित करना, आग में घी डालना है। आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं कि कीचड़ उछालने का अर्थ क्या होता है? तो कीचड़ उछालने का जो अर्थ होता है किसी को बदनाम करना, कीचड़ उछालना होता है। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको यह क्लास अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह क्लास कैसी रही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।